भगवान बुद्ध का संपूर्ण जीवन दया, करुणा, मैत्री, प्रेम, अहिंसा, बंधुत्व, समदृष्टि एवं समता से परिपूर्ण था। यदि उनके जीवन की किसी भी घटना को लिया जाए, एक भी श्रृंखला इसके विपरीत जाति दिखाई न मिलेगी। क्या निर्धन, क्या धनी, क्या मूर्ख, क्या विद्वान, उनके प्रभाव में कौन नहीं बहा। करुणा से द्रवित होकर रोगियों की सेवा की, क्षुधार्तों को भोजन दिया, मार्ग भूलों को सन्मार्ग दिखाया। भगवान बुद्ध का इतना अद्भुत मार्ग। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें कोई मुक्ति देने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें मार्ग बताने आया हूं, जीवन जीने की शैली बताने आया हूं। तुम ये मत समझ लेना कि मेरा धर्म कोई जादू मंत्र, जादू टोना या झाड़ फूंक का है। बुद्ध ने कहा, मैं मार्ग बताऊंगा, चलना तुमको है, मंजिल पर पहुंचना तुमको है, जीवन के हर मार्ग को पार तुमको करना है। भगवान बुद्ध के समय में तमाम तरह के लोग, तमाम तरह के भगवान बुद्ध से वाद विवाद करने के लिए आते थे। भगवान बुद्ध एक नदी के किनारे पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। भगवान बुद्ध के सामने एक भारद्वाज नाम का ब्राह्मण, वो नदी में स्नान करता, आधी धोती कंधे पे रखता और नदी से पानी भरकर वो सूर्य की तरफ देता। आनंद ने कहा, तथागत, एक व्यक्ति आता है सुबह सुबह और ठीक प्रातःकाल होते ही, सूर्य निकलते ही वो सूर्य की तरफ पानी डालता है। भगवान ने कहा, आनंद, उसको कुछ मत कहना, उसको टोकना भी मत, उससे कोई प्रश्न भी मत करना, उससे कोई वाद विवाद भी मत करना। बोले, तथागत फिर? बोले, वो कल सुबह फिर आएगा, वो तो मानसिक रोगी है, वो कल फिर आएगा। वो आदमी दोबारा आया। उससे पहले बुद्ध नदी के पानी को उलीचने लगे, फेंकने लगे। बुद्ध कह रहे हैं, उधर का किनारा इधर आ जा, इधर का किनारा उधर चला जा, उधर का किनारा इधर आ जा। बुद्ध पानी उलीचते जा रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, ये बुद्ध, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? उधर का किनारा इधर कैसे आ जाएगा, इधर का किनारा उधर कैसे आ जाएगा? बुद्ध ने कहा, ब्राह्मण भारद्वाज, उधर का किनारा आ सकता है, इधर का किनारा भी जा सकता है। उसने कहा, कैसे? बोले, तेरा पानी हजारों किलोमीटर दूर जा सकता है, हजारों मील दूर जा सकता है, तो ये किनारा तो थोड़ी दूर है, ये भी आ सकता है। बोले, असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, कभी उधर का किनारा इधर नहीं आएगा। बुद्ध ने कहा, तो तेरा पानी भी उसके पास नहीं आएगा। तब बुद्ध ने उससे कहा, न नग्चर्या न जटान पंका, न जटान पंका जटान पंका, नाना सकाठं दिलसाय कावा, रजो वजनं कुटकपुधानं, शोधं पिमंचं अविकणं कंखं। हे ब्राह्मण, कोई आदमी नंगा होने से, सर पर तिलक लगाने से, गंगा में स्नान करने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो सकता। और धार्मिक तो तभी होगा जब उसके मन में कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है, कोई काम नहीं है, कोई लोभ नहीं है, कोई मोह नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई जाति अभिमान नहीं। तुम लोग कहते हो कि सब लोग नीचे हैं, ब्राह्मण ऊंचा है, क्यों कहते हो? भगवान ने कहा, बिना आचरण के कोई भी आदमी पवित्र नहीं हो सकता। जिसका मन और कर्म और वाणी शुद्ध नहीं है, नहाने से कभी शुद्ध नहीं हो सकता।
शरीर तो शुद्ध हो सकता है, लेकिन अंतर मन को शुद्ध करने के लिए उसे सील का पालन करना पड़ेगा। जब बुद्ध ने कहा कि ब्राह्मणों, तुम जातिवाद में विश्वास करते हो, बुद्ध ने कहा न जच्चा बसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणो, कम्मनो बसलो होती, कम्मनो होती ब्राह्मणो। जन्म से कोई न ऊंचा होता है न नीचा होता है, जन्म से न कोई ब्राह्मण होता है न शूद्र होता है। बुद्ध ने कहा कर्म से ही आदमी छोटा होता है, कर्म से आदमी बड़ा होता है, कर्म से ही आदमी महान होता है, कर्म से ही आदमी दुखद स्थिति में चला जाता है। भगवान बुद्ध ने हम लोगों को बार बार शील का आचरण करने के लिए बताया है। भगवान बुद्ध का धम्म ज्ञान का धम्म है, ध्यान का धम्म है। बिना ज्ञान के ध्यान नहीं और बिना ध्यान के ज्ञान नहीं। ज्ञान का मतलब एक नॉलेज है, एक अवेयरनेस है, एक आंतरिक जागरूकता है। ध्यान का मतलब है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ डिस्कवरी। बुद्ध कहते हैं तुम परिचिंतन मत करो, तुम दूसरों के बारे में मत सोचो, दूसरा आदमी क्या करता है, कहां जाता है, कहां आता है, कहां सोता है। तुम ये चिंतन करो कि तुम किस स्थिति में हो, तुम्हारा मन किस स्थिति में है, तुम्हारी आंखें जो इंद्रियां हैं, जो चक्षु है वो किस स्थिति में है, तुम्हारा जो जिह्वा है वो किस स्थिति में है, तुम्हारे श्रवण किस स्थिति में है, जो तुम्हारी 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ये देखो कि तुम कहां हो। लेकिन आदमी दूसरों को देखते देखते, दूसरों का चिंतन करते करते, दूसरों की बुराई करते करते, दूसरों से घृणा करते करते उसके वाइब्रेशन इतने गंदे हो जाते हैं, उनका मन इतना दूषित हो जाता है, उनकी वाणी इतनी दूषित हो जाती है कि मुंह से भी वचन निकले तो वो ऐसे लगते हैं तीर की तरह। बुद्ध कहते हैं कि मन पर नियंत्रण करो। जब कोई आदमी बुरे मन से कोई कार्य करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए बैलों के पीछे पीछे। बुद्ध कहते हैं ये दुख तुमने उत्पन्न किया और दुख का समाधान किसी और के पास ढूंढ रहे हो। दुख तुमने उत्पन्न किया, पड़ोसी को उसका दोषी ठहरा रहे हो। दुख तुमने उत्पन्न किया, उसका समाधान पड़ोसी के पास ढूंढ रहे हो। बुद्ध कहते हैं दुख तुमने उत्पन्न किया, दुख का समाधान भी तुम ही करोगे। भूख तुमको लगी है, खाना तुम्ही को खाना पड़ेगा। प्यास तुमको लगी है, पानी तुमको ही पीना पड़ेगा। और जब तक तुम पानी नहीं पियोगे तब तक तुम्हारी प्यास नहीं बुझेगी। जब तक तुम खाना नहीं खाओगे तब तक तुम्हारी भूख नहीं बुझेगी। जब तक तुम सीलों का पालन नहीं करोगे तब तुम ठीक नहीं होगे। बीमार तुम हो, दवाई किसी और को दे रहे हो, दवाई भी तुम्हें ही खानी पड़ेगी और उसका पालन भी तुम्हें ही करना पड़ेगा, उस पर चलना भी तुम्हें ही पड़ेगा। और उसका जीवन में बुद्ध कहते हैं तुम बीमार हो, तुम्हारे सीलों ने तुम्हें बीमार कर दिया है, तुम्हारे आचरण ने तुम्हें बीमार कर दिया है। बीमारी का मतलब कोई ये मत समझना बुखार आ गया है। एक दूसरी तरह की भी बीमारी होती है, उसे कहते हैं अंतर्मन की बीमारी। अंतर्मन की बीमारी क्या है? द्वेष करना, घृणा करना, ईर्ष्या करना। बुद्ध ने कहा है नहीं बेरे न बेरानी समंती धकुदाचनं अबेरे न च समंती एष धम्मो सनातनो। बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से ही बैर शांत होता है। बुद्ध कहते हैं हम मनुष्य हैं, गलतियां हमसे होती हैं, गलतियां हमारा स्वभाव है, गलतियों के हम अंग हैं। उस गलती को करो और अपने मन को भूल जाओ। जिससे गलती करी है उससे क्षमा मांग लो तो तुम्हारा भार कम हो जाएगा। झुकने में कोई परेशानी नहीं है। झुकता वही है जिस पर फल लगते हैं, और जो कांटों का पेड़ होता है वो कभी झुकता नहीं है। मैं